हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थक स्टडी ट्यूब। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, चाइना जैसे कंट्रीज़ में कभी घुसपैठिए घुसे हों? कभी न्यूज़ में ऐसा कुछ सुनने को आया? नहीं सुना होगा आपने। लेकिन हमारे देश भारत में घुसपैठ एक आम बात है। घुसपैठिए आए दिन हमारे देश में घुस जा रहे हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह है हमारे यहाँ के कानून जो बने हुए हैं घुसपैठियों को लेकर के, वो सख्त नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे करप्शन का बहुत ज़्यादा होना और कुछ ऐसी पार्टियाँ जो इन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, जिनके लिए देश पहले बड़ा नहीं है, उनके लिए उनकी राजनीति बड़ी है और इन्हीं घुसपैठियों की मदद से वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये घुसपैठिए इतनी आसानी से देश में चले हैं और किसी को पता भी ना चले। इन्हीं घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एनआरसी लाया गया था, जिसका जम करके विरोध हुआ था और ये पूरे देश में लागू नहीं हो सका। लेकिन इसे असम की गवर्नमेंट ने 1951 में ही लागू कर दिया था, जब पहली बार सेंसस जारी हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि असम एनआरसी को लेकर के इतना स्ट्रिक्ट हो गया? वजह है वहाँ की बदलती डेमोग्राफी, जिसका भी हालिया रिपोर्ट आया और वो बता रही है। इसी को देखते हुए वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब एनआरसी की में माफ़ कीजिएगा, आधार कार्ड अब उसी पर्सन को मिलेगा जिसका एनआरसी में नाम होगा। और जैसा कि आप आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ पे, मोर आधार कार्ड होल्डर्स देन पॉपुलेशन इन 4 आसाम डिस्ट्रिक्ट, सीएम है तो हेमंत बिस्वा शर्मा। द हिंदू ने इसे कवर किया हुआ है। यानी कि 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिले हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे आधार कार्ड बने हुए हैं। इसी को देखते हुए वहाँ के सीएम ने इस पे सख्त रुख अख्तियार किया। हिंदुस्तान टाइम्स से कवर किया हुआ है। हेमंत शर्मा सेट न्यू कंडीशन फॉर आधार कार्ड applicants इन असम। और देख लेते हैं असम के बारे में। जो मैप है पोजीशन, इंडिया के मैप पे पोजीशन इसकी देख लेते हैं। तो ये आपका रहा यहाँ पे असम, कुछ हल्की वाइट टाइप में इसकी से बना हुआ है। आप इस तरीके से इसकी इमेज याद कर सकते हैं। और बात करें इसकी कैपिटल की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका असम का मैप। असम जो है 7 स्टेट्स को टच करता है और इसमें जिसमें कि 6 स्टेट जो आपके हैं वो खुद 7 सिस्टर्स में से एक है। जैसे पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवां मेघालय और सातवां जो एक है स्टेट आपका वेस्ट बंगाल पड़ जाता है। इसके साथ ही असम 3 कंट्रीज को टच करता है। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहली कंट्री है भूटान, दूसरी है म्यांमार और तीसरी है बांग्लादेश। बांग्लादेश वो कंट्री है जिससे इसकी अधिकतर सीमा लगती है और यही रीज़न है कि बांग्लादेश से घुसपैठ ज़्यादा होती है, खास करके रोहिंग्यास की। आपने खबरों में भी कई बार सुना होगा। एनआरसी, अब सोच सकते हैं आप कि एनआरसी लगने के बाद भी यहाँ पे घुसपैठ रुकी नहीं है। यानी कि इससे पहले जो सरकारें रही होंगी उनका रवैया काफ़ी ढीला रहा होगा इस चीज़ को लेकर के। और अभी जो प्रेजेंट टाइम के जो सीएम है इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं। बदलती डेमोग्राफी को इन्होंने देखा और एक्शन लेने की बात कही। तो क्या है पूरा मामला?
उसको देखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, Assam to be very distinct, NRC application must to get आधार कार्ड से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। यानी कि आपके पास को आधार कार्ड तभी मिलेगा जब आपके पास एनआरसी एप्लीकेशन नंबर होगा। देखते हैं पूरा मामला क्या है। इन्होंने कहा, Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma announced on Saturday that all new applicants for Aadhaar card in Assam must submit their application their National Register of Citizens application receipt number. The process will start from 1 October. इन्होंने कॉन्फ्रेंस करा, देख सकते हैं 8 सितंबर को, और इन्होंने कहा कि जितने भी न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो आधार कार्ड के लिए सबमिट किए हुए हैं, उनको जो है अपना एनआरसी नंबर जो है वो एनआरसी नंबर है वो उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं 1 अक्टूबर से। आगे इन्होंने कहा, दिस विल स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल फॉरेनर्स। यानी ये क्या करेगा, जो इलीगल तरीके से देश में घुसपैठ कर रहे हैं उसको रोकने में मदद करेगा। एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल वेरी स्ट्रिक्ट इशूइंग आधार कार्ड्स, द सीएम सेड, एडिंग इट विल नॉट बी इजी टू गेट आधार इन असम। यानी इन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी आधार कार्ड को लेकर के काफ़ी सख्त होगी और आधार कार्ड आसानी से नहीं मिल सकेगा। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। The Chief Minister explained this new requirement to submit the ARN that means आपका हो गया application receipt number would not apply to the 9.55 lakhs individual whose biometrics were logged during the NRC process and these people would receive their आधार कार्ड। यानी जो 9.55 lakhs लोग हैं जिनके बायोमेट्रिक लॉक्ड हो गए थे एनआरसी प्रोसेस के दौरान, उन्हें जो आधार कार्ड है उन्हें आधार कार्ड मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा, एडिशनली, माफ कीजिएगा, additionally the rule will not be enforced in tea garden areas due to practical difficulties like the lack of adequate biometric machines। यानी ये जो नया रूल लगने वाला है 1 अक्टूबर से, ये इन्फोर्स नहीं होगा किसके ऊपर, टी गार्डन एरियाज के ऊपर। ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लाइक जो कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी बायोमेट्रिक मशीन के कारण, वो टी गार्डन एरियाज पे कि जो कुछ लोग हैं, ठीक है, जो काम करते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली आस्क्ड द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इशू आधार कार्ड टू दिस over 9 lakhs resident of Assam whose biometric were mistakenly frozen in 2019 when the NRC was being uploaded। तो ये बताया जा रहा है कि जो RGI है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसने कहा है UDI को ऐसे लोगों के, ऐसे जो लोग हैं 9.55 लाख, इनके आधार कार्ड को इशू करने के लिए कहा गया है जिनके बायोमेट्रिक गलती से उस समय करते हुए करने का मतलब फ्रोजन हो गए थे, जब 2019 की बात है। शर्मा एडेड दैट द असम गवर्नमेंट विल प्रिपेयर अ डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर इन नेक्स्ट 10 years टू इम्प्लीमेंट दिस न्यू रूल्स। आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम गवर्नमेंट जो है विल प्रिपेयर अ डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, अगले 10 सालों में जो है इस रूल को लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। He emphasized that the submission of the ARN is essential to curb the influx of illegal foreigners।
उन्होंने यही कहा कि यही चीज़ जो बताया, जो घुसपैठियों को रोकने में ये जो है आपका है एप्लीकेशन रिस्पीट नंबर जो है वो मदद करेगा, कर द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल फॉरेनर्स। इसका मतलब घुसपैठियों को रोकने में। ही पॉइंट आउट 4 districts have reported more applications for आधार कार्ड than their total project population। वही चीज़ जो वहाँ पे हेडलाइंस बना हुआ था उसी की बात किया जा रहा है कि 4 ऐसे जिलों की बात की गई है जिसमें आधार कार्ड जितने होने चाहिए उतना ना हो करके उससे ज़्यादा मिले हैं। आगे देख लेते हैं। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर बरपेट्टा। अब वो कौन कौन से जिले हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मैप में। वो 4 जिले हैं, पहले देख लेते हैं यहीं पे कौन कौन से। बरपेट्टा जहाँ पे 103.74%, धुबरी 103%, मोरेगांव नावगांव जहाँ पे 101% मिले हुए हैं। तो ये आंकड़े हैं, इनको एक बार मैप में देख लेते हैं। बरपेट्टा, धुबरी, मोरेगांव और नागांव को। ये रहा आपका मैप। धुबरी, धुबरी जो कि आपका है इसकी ज़्यादातर सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये वजह है कि यहाँ से अवैध उस पर ज़्यादा होती है। ये रहा आपका बरपेट्टा, मोरेगांव और ये नावगांव। तो ये 4 जिले हैं जहाँ पे जो परियोजना की जनसंख्या होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आधार कार्ड मिला है असम के डेटा में। और यानी हम कह सकते हैं कि 103.74%, यानी कहने का मतलब जो है अगर वहाँ पे जनसंख्या 100 है तो 100 ना होकर के वहाँ पे कितनी हो गई है, बन गया है 103.74% लोगों का आधार कार्ड बन गया है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और आगे देखते हैं क्या है। Applications for आधार कार्ड्स आर मोर देन द पॉपुलेशन। ये वही चीज़। इट इंडिकेट्स दैट there are doubtful citizens and we have decided that new applicants will have to submit their NRC application recipient number, शर्मा said। सही बात है, जाहिर सी बात है कि जो पॉपुलेशन है अगर उससे ज़्यादा आधार कार्ड बन गया है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से गलत तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठी हैं वो। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्हें अपना जो है ARN नंबर बताना पड़ेगा, सबमिट देयर NRC एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन रिसिपिएंट नंबर। जरूरी भी ऐसे घुसपैठियों को बाहर करना, ये काम तो पूरे देश में होना चाहिए था, NRC पूरे देश में लागू होनी चाहिए थी। खैर लेट सेट तो लागू होगी क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए एक नेशनल थ्रेट से कम नहीं है ये चीज़। आगे क्या कहा में देखते हैं। According to the Sharma, the center has given states the authority to decide whether an individual can be issued आधार कार्ड और not। इन्होंने आगे कहा कि सेंटर ने इन्हें परमिशन इस बात की दी हुई है कि वो किसी को आधार कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इनके तो इस बात की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इन असम वी हैव डिसाइडेड दैट आधार कार्ड्स विल बी इशूड टू न्यू अप्लीकेंट्स ओनली आफ्टर ए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कंसर्न्ड। यानी कि असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि आधार कार्ड केवल उसी नए एप्लीकेंट को मिलेगा जिसके पास एक क्या होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। और वो किससे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कंसर्न से मिलेगा, कंसर्न से। तो आप समझते ही हैं कि इतना आसान नहीं होता है जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं इस बात को आप समझते हैं अधिकारियों की। और आगे इन्होंने क्या कहा, सर्च सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड आफ्टर मिनटली एग्जामिंग ऑल एस्पेक्ट्स। यानी कि कहने का मतलब ऐसे सर्टिफिकेट आपको तब मिलेंगे जब आपकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी। आप कब से इंडिया में रह रहे हैं, कब से इस देश में रह रहे हैं, आप मतलब हर तरीके से आपको एग्जामिन करने के बाद
ये जो आपका है नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट वो आपको दिया जाएगा। आगे क्या कहा इन्होंने, इफ द applicant has the NRC ARN, it becomes clear that he was in states before 2014, the chief minister said। जाहिर सी बात है, अगर उसके पास NRC और NRC है, NRC RN है, तो इसका मतलब वो साफ है कि 2000 पहले से रह रहा होगा। आगे क्या कहा इन्होंने, शर्मा also mentioned that the state government would intensify efforts to identify illegal foreigners, यानी जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं घुसपैठिए उनको पहचानने के लिए गवर्नमेंट और रूल्स बनाएगी। Several Bangladeshi were recently apprehended and handed over to the authorities of the neighboring countries। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि कुछ बांग्लादेशी रिसेंटली जो अवैध तरीके से रह रहे थे वो पकड़े गए और हैंड ओवर किए गए हैं जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके अथॉरिटी को। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो NRC पे इस तरीके की सख्त हुआ असम गवर्नमेंट, तो क्या अदर स्टेट्स को भी ये रूल्स रेगुलेशन अपने यहाँ भी इस तरीके के लागू करने चाहिए? आप लोगों का क्या जवाब है कमेंट बॉक्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।